जय श्री राम। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मेरे दिमाग में आ रही, हमने सोचा कि आप लोगों से शेयर करेंगे। पहली बात यह है कि हम खुद अपने व्यवहार के प्रति बहुत सजग रहें। हमारे वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से किसी को दुख न हो, इसका हम कम से कम ख्याल करें, इसका ध्यान रखें कि हम ऐसे शब्द का प्रयोग न करें जो किसी को चुभे। अगर वह सत्य भी है तो कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। इसका भी ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने व्यवहार में बहुत सावधान रहें। दूसरी बात कि गिला शिकवा, दिन रात गिला शिकवा व्यक्त करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा गिला शिकवा बना रहता है अपने परिवार में, लोगों से, भाइयों से, लड़कों से, बहू से, बेटा से, बेटी से, दामाद से। ये गिला शिकवा बंद होना चाहिए। तीसरी बात, निंदा। निंदा बहुत खराब चीज़ है। तुलसीदास जी ने लिखा है, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। पर निंदा के समान कोई पाप नहीं है। लेकिन निंदा एक ऐसा रस है कि इसमें जब रस मिलने लगता है तो निंदा करने की आदत पड़ जाती है। बिना निंदा किए रहा नहीं जाता है। तो इस पर अंकुश लगना चाहिए, निंदा से बचना चाहिए, एक अभ्यास करना चाहिए। एक बहुत बड़ी साधना है कि हम निंदा करने से बचें। चौथी बात है, हमेशा दोषारोपण करते रहना। ये भी बहुत बड़ा दुर्गुण है। हमेशा हम दोषारोपण करते रहें। पांचवी बात है, हम कटु वचन से बचें। कटु वचन, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर बोलें, कटु वचन का प्रयोग न करें। तो इससे अपने को भी शांति मिलेगी और जिससे हम बात करेंगे उसको भी शांति मिलेगी। छठवीं बात है, परदोष दर्शन। हम हमेशा दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं, खोज खोज के। तो जिन दोषों को हम ढूंढते रहते हैं वो दोष हमारे अंदर भी आ जाते हैं, क्योंकि हम दोषों को देखेंगे तो हमारे अंदर दोषों का प्रवेश हो जाएगा, गुणों को देखेंगे तो हमारे अंदर गुणों का प्रवेश हो जाएगा। इसलिए दोषों से हम बचें। एक बात ये है कि अगर हम गुणग्राही बने, गुणों को धारण करें, जिसमें अच्छी चीज़ें हों उसको हम ग्रहण करें। अवगुण तज सबके गुण गहहीं। अवगुणों को छोड़ना और सबके गुणों को ग्रहण करना। जब हम गुणग्राही हो जाएंगे तो जो हमारी दृष्टि में अच्छे लोग नहीं हैं उनमें भी एकाक गुण होते हैं, उनको हम ग्रहण करें। इसमें एक दत्तात्रेय जी, आदि गुरु दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, जिसमें कभी इस पर चर्चा हम करेंगे। उनका एक गुरु सांप भी था, सांप से भी उन्होंने शिक्षा लिया था। बाण बनाने वाले से भी उन्होंने शिक्षा लिया था, कूर पक्षी से भी उन्होंने शिक्षा लिया था। तो हमें जिसमें जो गुण दिखाई पड़े उसको ग्रहण करना चाहिए, और उसमें अगर कोई अवगुण है उसको छोड़ देना चाहिए। एक बात और,
हम क्रोध से बचें। क्रोध सारे संबंधों को नष्ट कर डालता है। क्रोध बड़ों का आदर नहीं करने देता, छोटों के मन में भी कटुता पैदा कर देता है। इसलिए क्रोध से बहुत बचने की आवश्यकता है। जब क्रोध आवे तो उस समय ये आपको याद हो जाना चाहिए कि हमें क्रोध आया हुआ है, हमें बच के व्यवहार करना है। दूसरी बात कि कुछ भी करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए कि ये कहाँ तक उचित है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखने से जीवन में शांति होती है। जय श्री राम।